तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस वो सभी जरूरी कार्य जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए करनी पड़ती है। जैसे कि रेंट, किसी रूम में रहने के लिए रेंट देना पड़ता है बच्चों, उसी प्रकार से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए रेंट देना पड़ता है। जैसे R फॉर रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन को लेना और उससे एनर्जी बनना रेस्पायरेशन कहलाता है। E फॉर एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी पार्ट से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, जैसे पोटी, यूरिन। N फॉर न्यूट्रिशन, भोजन को खाना और उससे एनर्जी बनना न्यूट्रिशन कहलाता है। T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, खाने के दौरान हमारे बॉडी में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीजों को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना रहता है, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। बच्चों ये जो चार ही हम आपको बताए हैं, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो हर एक जरूरी कार्य है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखना पड़ता है। अगर इन चारों में से कोई एक काम करना बंद कर दे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके इन सारे रेंट को पढ़ते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। हम आपसे पूछते हैं बच्चों कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए क्या चीज की जरूरी है? एनर्जी, जैसे साइकिलिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, अब्यूजिंग। तो बच्चों ये सब के लिए क्या चीज की जरूरत है? एनर्जी का। तो एनर्जी हमें किससे मिलेगा? न्यूट्रिशन से, है कि नहीं? तो चलिए, तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन तो बनता है कि नहीं स्टूडेंट? तो चलिए देखिए, न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेस। बच्चों यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट्स एक वर्ड दिख रहा है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स का मतलब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, इन सारे चीजों को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट फैट्स से एनर्जी सप्लाई होती है। आप जितने भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट्स खाओगे तो आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगा। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स नीड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स, इन सारी चीजों से हम लोग का बॉडी ग्रोथ करता है, बिल्डअप करता है, हमारा बॉडी पार्ट्स बनता है। आप जितना ये तीनों चीजों खाओगे आपका बॉडी उतना डेवलप करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम आपसे पूछते हैं बच्चों, काव का न्यूट्रिशन क्या है? प्लांट। लायन का न्यूट्रिशन क्या है? एनिमल्स। पर इन दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है बच्चों कि ये दोनों अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी चीजों पर डिपेंड है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि प्लांट का न्यूट्रिशन फिर क्या है? तो बच्चों प्लांट का न्यूट्रिशन होता है सनलाइट। वो सनलाइट की मदद से अपना भोजन बनाता है, जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों इन दोनों को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और इन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हेटेरो का मतलब अदर, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद पे डिपेंड है, वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में डिवाइड करके सोच सकते हैं। जैसे पहला, हंसी से प्यार है। हा का मतलब होलोजोइक, से का मतलब सेप्रोफाइटिक और पी का मतलब पैरासाइटिक। तो बच्चों सबसे पहले सेप्रोफाइटिक क्या होता है ये समझ लेते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग पार्ट्स को जो खाता है, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइटिक कहते हैं। पैरासाइटिक, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर में रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है और विदाउट डैमेज किए हुए, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीच, टेपवर्म, लीच, है ना। और सेप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एग्जांपल फंगी, यीस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फिर क्या होता है। होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो
सॉलिड, लिक्विड सब्सटेंस को खाता हो और डाइजेस्ट करता हो, हम लोग होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे एनिमल्स, काव, अमीबा। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किस प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हम सबको पता है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पत्तों में जाकर वो कंप्लीट होता है। तो चलिए सबसे पहले इस कॉम्प्लिकेटेड फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन को अच्छा से समझते हैं। तो ये हमारे पास है प्लांट। अब वाटर जो होता है वो रूट से होते हुए लिप्स में पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है? एयर में पाया जाता है। अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? लिप्स में। लाइट, सनलाइट कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम सन से आ रहा है। और ये तीनों चीजों कहाँ पर पहुंच रहा है? लिप्स में। अब ये तीनों चीजों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अब बच्चों ये जो ग्लूकोज आपको दिख रहा है यही ग्लूकोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। अब क्या होता है बच्चों, कुछ ग्लूकोज क्या करता है प्लांट यूज कर लेता है अपने लिए, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी जरूरत पड़ता है और प्लांट पे बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। पर ज्यादातर जो ग्लूकोज होता है प्लांट स्टोर कर लेता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है बच्चों। पर मुद्दा उठता है कि ये स्टार्च जो स्टोर किया जाता है तो कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो बच्चों ये स्टार्च जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल में स्टोर करके प्लांट रखता है, और यही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग खाते हैं और फिर जाके हम लोगों को एनर्जी मिलता है। बात समझ में आया? अब जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया इन सारी चीजों को हम इन वर्ड फॉर्म में लिखवा देते हैं आपको। प्लांट्स मेक्स ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, इट इज सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। द एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फ्रंट ऑफ स्टार्च इन फ्रूट एंड लिप्स ऑफ प्लांट्स। दे प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। बच्चों जब ये केमिकल इक्वेशन होता है तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप्स क्या है बच्चों? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल। बच्चों पहला स्टेप में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होता है वो क्लोरोफिल में जाकर अब्जॉर्ब होता है, यानी क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, जो हम आगे जाकर क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा क्या मेन स्टेप है बच्चों कि यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो लाइट एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और फिर जाकर वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये स्प्लिट करता है और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट्स रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों मैं आपको बता दूं जो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिडक्शन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीफ में जाकर कंप्लीट हो रहा है तो प्लांट के लीफ का स्ट्रक्चर देखने तो बनता ही है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, बच्चों यहाँ पर प्लांट के लीफ का यहाँ पर जूम करके आपको दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पर लीफ के जो ऊपर में आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार का लेयर है प्लांट का जो प्रोटेक्ट करता है लॉस ऑफ वाटर में। ठीक है, यानी पानी को बहने से रोकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन, ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन लेयर होता है जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको जस्ट क्यूटिकल के नीचे में अपर एपिडर्मिस दिख रहा होगा और नीचे में लोअर एपिडर्मिस दिख रहा होगा। बच्चों ये दोनों उतना खास टॉपिक्स नहीं है ये, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में आपको छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहा होगा। बच्चों ये छोटे छोटे बॉक्स कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का सेल है, जो एक प्रकार का सेल है और इसी सेल से लीफ बना होता है। ठीक है, और इस सेल का नाम है बच्चों मेसोफिल सेल। अब बच्चों अगर ये सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल्स होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल होगा, सारा चीज होगा, है कि नहीं? तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो मेसोफिल सेल है, इस मेसोफिल सेल को क्लोरोफिल सेल भी कहा जाता है।
बच्चों ये अगर आप इसको ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर एक बड़ा सा सेल के अंदर में एक बड़ा सा एरिया कवर करके रखा हुआ है जिसे कहा जाता है वैक्यूल्स। और इसके जस्ट ऊपर में आपको देखिए कि यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा और उसका नीचे न्यूक्लियस और उसका नीचे सेल वॉल और उसका नीचे में जो आपको बड़ा सा एरिया दिख रहा है वो है आपका साइटोप्लाज्म। बच्चों ये जो क्लोरोप्लास्ट है यही क्लोरोप्लास्ट में जाकर फोटोसिंथेसिस जाकर कंप्लीट होता है। हम लोग सुनते हैं लीफ में होता है, लेकिन लीफ में भी कहां पर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट ये तीनों वहां पर जाता है और फिर रिएक्शन होता है और फिर क्लोरोप्लास्ट में जाकर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट का डेफिनेशन तो बनता है बच्चों। तो क्या है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल्स इन मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों क्लोरोप्लास्ट को अगर आप जूम करके और देखो तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये है आपका जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपका क्लोरोप्लास्ट है। और उसके जस्ट अंदर में आपको देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे सर्किल टाइप का। बच्चों ये कुछ और नहीं है, ये है क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है जो ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि दिखाया गया है। अब यही क्लोरोफिल के कारण से पूरे प्लांट ग्रीन कलर का दिखाई देता है हम लोगों को। अब बच्चों ये क्लोरोफिल है क्या? अब बच्चों क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट विच अब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ समय पहले स्टूडेंट मैंने क्लोरोफिल के बारे में बताया था, ये वही क्लोरोफिल है। ठीक है स्टूडेंट, और यही क्लोरोफिल के कारण से लीफ अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ चीजें छूट गया था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे की तरफ आप नीचे में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा जिसे बोला जाता है स्टोमा। अगर ये स्टोमा एक सिंगुलर वर्ड है स्टूडेंट और स्टोमाटा एक प्लूरल वर्ड है। अब बच्चों स्टोमा जो होता है, स्टोमाटा आपको जो स्टोमा दिख रहा है उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, उस छोटे छोटे पोर्स को ही बोला जाता है स्टोमाटा। एक रहा तो स्टोमा और एक से ज्यादा रहा तो स्टोमाटा। बात समझ? ये स्टोमाटा क्या करता है, इसी स्टोमाटा से गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में आ रहा था बच्चों, वो यही स्टोमाटा के थ्रू से आ रहा था। और जो ऑक्सीजन बन के बाहर निकल रहा था प्लांट से, तो वो ऑक्सीजन इसी स्टोमाटा से बाहर निकल रहा था। और कुछ चीजें और बाहर निकलता है जैसे कि वाटर वेपर, यहाँ से वाटर वेपर के भी एक्सचेंज होता है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले स्टोमाटा क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ द लीफ and stem through which leaf exchange gases with atmosphere। अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी स्टोमाटा क्लोज हो जाता है और कभी कभी स्टोमाटा ओपन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स कब स्टोमाटा क्लोज होता है और कब ओपन होता है? तो बच्चों रात के टाइम में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है और दिन के टाइम में स्टोमाटा ओपन हो जाता है। अब बच्चों ओपन स्टोमाटा अगर स्टोमाटा हमेशा अगर खुला रहे तो अगर ओपन ही रहेगा स्टोमाटा तो क्या होता है कि प्लांट में वाटर की कमी आ जाएगी। तो इस कारण से स्टोमाटा को जब गैसेस का एक्सचेंज करना नहीं होता है तो ये स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो चलिए स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इफ स्टोमाटा रिमेन ओपन ऑल द टाइम्स प्लांट विल लॉस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सो इट क्लोज्ड व्हेन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोमाटा को कौन क्लोज कर रहा है और कौन ओपन कर रहा है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्लोज स्टोमाटा और ये है हमारे पास ओपन स्टोमाटा। अब बच्चों जो क्लोज स्टोमाटा और ओपन स्टोमाटा का क्लोज और ओपन करता कौन है? तो बच्चों स्टोमाटा में एक गार्ड सेल पाया जाता है, वो गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि कब हमको स्टोमाटा को ओपन करना है और कब क्लोज करना है। अगर बच्चों ध्यान से तुम अगर देखो, ये जो आपका ओपन स्टोमाटा है वो कर्व्ड शेप का है और ये जो क्लोज स्टोमाटा है ये जो है आपका फ्लैट शेप का है। अब बच्चों रात के टाइम में क्या होता है कि स्टोमाटा क्लोज रहता है और जब सुबह होता है तो स्टोमाटा क्या होता है, वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। जब स्टोमाटा धीरे धीरे खुलता है तो वाटर क्या होता है, अंदर फिल होने लगता है और जैसे ही पानी अंदर जाते जाता है तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, पानी से फुल हो जाता है। तो इस कारण से वाटर जो है आपका स्टोमाटा जो होता है वो फ्लैट से कर्व हो जाता है कुछ इस तरह से। बात समझ में आया स्टूडेंट? तो चलिए अब हम इसके बारे में भी कुछ लिखवा देते हैं हम आपको। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा
when water flow inside them tiny they swell and become curved. Thus the stomata is opened. When water flow out they become straight, closing the stomata. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्टोमाटा में आ रहा था और ऑक्सीजन कैसे स्टोमाटा से बाहर जा रहा था। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे ये जो वाटर है वो वाटर फिर कैसे रूट से लीफ तक पहुँच रहा है, और लीफ में जो ग्लूकोज बना हुआ है वो ग्लूकोज कैसे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बच्चों ये दोनों को समझने के लिए हम लोग समझना पड़ेगा लीफ का स्ट्रक्चर फिर से। अब बच्चों ये जो आपको लीफ का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसमें जो नीचे आपको जो दिख रहा है उसे बोला जाता है पेट्यूल, और लीफ के जस्ट ऊपर में जो दिख रहा है उसको बोला जाता है टिप। और लीफ का जो एज होता है ना, एज को बोला जाता है बच्चों मार्जिन। अब बच्चों जो लीफ के देखिए सेंटर से एक स्टेम गुजर रहा है जिसे बोला जाता है मिड लीफ। अब मिड लीफ से बहुत सारे ब्रांच निकलता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स, जिसे बोला जाता है वेन। और लीफ के जो पूरे सरफेस होते हैं उस सरफेस को बोला जाता है लेमिना। पर बच्चों हम लोगों को सारी चीज़ों को नहीं देखना, हम लोगों को देखना है वेन को। बच्चों जब वेन को आप जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और आपको ऐसा लग भी रहा होगा स्टूडेंट कि ये तो स्ट्रक्चर हम कहीं ना कहीं देखे हुए थे। ये स्टूडेंट्स आप सही समझे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में देखे थे। इसमें वही चीज़ है जो आप उसमें देखे थे। यहाँ पर मेसोफिल सेल होगा, वैक्यूल्स होगा, सेल होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। पर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में क्या हुआ था, हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ दिए थे, वो है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल लास्ट टाइम हम लोग नहीं पढ़े थे, तो ये वस्कुलर बंडल को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों ये जो वस्कुलर बंडल है ये स्टेम और वेन सब जगह ये पाया जाता है। वस्कुलर बंडल पूरे प्लांट में वस्कुलर बंडल पाया जाता है। जहाँ जहाँ आपको वेन दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको स्टेम दिख रहा है, हर जगह पर ये वस्कुलर बंडल पाया जाता है। बच्चों इस वस्कुलर बंडल में इस वस्कुलर बंडल को हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो वस्कुलर टिश्यू है इसमें दो ट्यूब पाए जाते हैं, एक ट्यूब होते हैं जाइलम ट्यूब और एक होते हैं फाइलम ट्यूब। नाम से ही क्लियर स्टूडेंट, जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जल को, जा से जाइलम, जा से जल। फाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फल को, फल मतलब ग्लूकोज, फा से फाइलम, फा से फल। बात समझ में आया स्टूडेंट। ये जाइलम और फाइलम पूरे प्लांट में रन आउट करता रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो जाइलम और फाइलम को चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। बच्चों ये है हमारे पास प्लांट। अब देखिएगा हमारा पूरे प्लांट का जो ये स्टेम जो दिख रहा है, इन दोनों में जाइलम और फाइलम ट्यूब हो। अब क्या होगा बच्चों, नीचे क्या है, वाटर। अब जाइलम जो है ये वाटर को पकड़ेगा और पकड़कर लीफ तक पहुंचा देगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों। यानी जाइलम क्या करा, वाटर को ट्रांसपोर्टिंग करने में मदद कर रहा है कि नहीं। अब देखिए लीफ में क्या क्या पहुंचा, वाटर थ्रू द जाइलम, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से पहुंचा, फ्रॉम द एयर यानी स्टोमाटा से। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। अब क्या बनेगा, ग्लूकोज। बात समझ में आया स्टूडेंट। अब ये जो ग्लूकोज बना है, अब इस ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है, क्योंकि प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स भी काम करता है। जैसे रूट तक पहुंचाना है, स्टेम तक पहुंचाना है, ट्रंक तक पहुंचाना है, फ्लावर तक पहुंचाना है कि नहीं। इन सभी को बहुत सारा एक्टिविटी करना रहता है, तो इसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगा बच्चों। तो ये एनर्जी कैसे मिलेगा, तो बच्चों ये जो एनर्जी मिलेगा वो ग्लूकोज से मिलेगा। तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, अब प्लांट में पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो बच्चों लीफ में क्या होता है, एक फाइलम ट्यूब वहां से गुजरता है, निकलता है। वो जो फाइलम ट्यूब है वहां से निकलेगा और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ये जाइलम ट्यूब डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। अब क्या होगा बच्चों, अब जो ग्लूकोज जो लीफ में बना है वो ग्लूकोज फाइलम ट्यूब से होते हुए प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा, और इस तरह से जाइलम और फाइलम क्या करता है, ग्लूकोज और वाटर को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि जो जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, पर वन वे वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, नीचे से सिर्फ ऊपर तक जा सकता है। लेकिन जो फाइलम होता है ग्लूकोज को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा सकता है। वो प्लांट के ऊपर भी पहुंचा सकता है, नीचे भी पहुंचा सकता है, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, पूरे प्लांट को एनर्जी जरूरत होगा, पूरे प्लांट में ग्लूकोज का जरूरत होगा। तो पूरा ग्लूकोज को क्या होगा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना होगा। यस या नो। पर जाइलम को तो ऐसा नहीं है ना।
तो चलिए यहाँ तक आपको जाइलम और फाइलम समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, जाइलम और फाइलम का डेफिनेशन को देख लेते हैं। अब जाइलम क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट वाटर, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर अब्जॉर्ब बाय रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ट्रांसपोर्ट क्या करता है बच्चों, फाइलम क्या करता है बच्चों, फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो बच्चों कैसे हम लोगों ने इजीली तरीका से फोटोसिंथेसिस का जो कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन था हम लोग ने समझ गए। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन का चैप्टर। तो चलिए स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं स्टूडेंट। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है बच्चों स्टूडेंट तो सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट।